बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट मैं हूं मोहम्मद अली रज़ा और आप देख रहे हैं चैनल एसए एजुकेयर। एसए एजुकेयर में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 5 इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में आप लोगों को एक मरतबा फिर जो है वो खुश आमदीद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ चल रही थी और उसमें हम जो है वो इंट्रोडक्शन पहले पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहली टाइप नाउन को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। स्टूडेंट हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। स्टूडेंट A to Z इस वीडियो में इंफॉर्मेशन है, आप लोगों ने कहीं भी स्किप नहीं करना, कहीं से भी स्किप नहीं करेंगे, आप लोग पूरी वीडियो को वॉच करेंगे। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट नाउन को सबसे पहले कर लेते हैं डिफाइन। तो नाउन क्या होता है? अ नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच डेट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन और क्वालिटी। नाउन जो है वो किसी भी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, कोई आइडिया, ठीक है, इसी तरह से किसी एक्शन का नाम या किसी क्वालिटी का नाम नाउन कहलाता है। ठीक है। प्रॉपर नाउन रेफर टू द इंडिविजुअल नेम्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो उसमें प्रॉपर नाउन एक आता है। तो प्रॉपर नाउन क्या चीज़ है? प्रॉपर नाउन किसी स्पेशल चीज़ को या किसी जो है वो इंडिविजुअल को ज़ाहिर करता है। जैसे यहाँ पे उसने लिखा कि पर्सन में मैन, वुमेन, टीचर, जॉन, मैरी, तो इस तरह से आ सकते हैं नेम। प्लेस के नेम्स में होम, ऑफिस, टाउन, कंट्रीसाइड, अमेरिका। इसी तरह से थिंग है टेबल, कार, बनाना, मनी, म्यूजिक, लव, डॉग एंड मोंकी। स्टूडेंट अनदर मोर कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ नाउन इज बाय इट्स एंडिंग, पोजीशन, फंक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो है नाउन को कहाँ इस्तेमाल करना है? तो स्टूडेंट याद रखना है, आप लोगों ने इन 3 चीज़ों को याद रखना है, नाउन एंडिंग को, ठीक है, इसी तरह के से पोजीशन ऑफ नाउन को एंड फंक्शन ऑफ नाउन को। ये 3 चीज़ों को पहले आपने याद करना है। बढ़ते हैं नाउन एंडिंग की तरफ। देयर आर सर्टेन वर्ड एंडिंग्स डेट शो डेट अ वर्ड इज़ अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम पता चला सकते हैं कि ये नाउन है। जैसे ITY से अगर कोई चीज़ एंड हो रही है, जैसे नेशनैलिटी है तो वो नाउन है। मेंट यानी कि अपॉइंटमेंट में आ जाता है। इसी तरह से हैप्पीनेस नस से एंड हो रहा है। एशियन से रिलेशन, हुड से चाइल्डहुड। तो स्टूडेंट जो इन वर्ड्स से एंड हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? नाउन होंगे। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर द वर्ड एंडिंग ऑफ ऑल नाउन्स। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ें सब नाउन्स के साथ आएंगी। फॉर एग्जाम्पल द नाउन स्पूनफुल एंड इनफुल, ठीक है, स्पूनफुल जो है उसका एंड फुल पे हो रहा है। बट द एडजेक्टिव केयरफुल आल्सो एंड्स इन फुल। लेकिन केयरफुल की अगर बात करें तो ये भी एंड फुल पे हो रहा है, FUL पे, लेकिन ये एडजेक्टिव है। अब देखिए कि यहाँ पे FUL जो है वो स्पूनफुल का यहाँ पे नाउन को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे केयरफुल का FUL जो है वो एंड हो रहा है जिससे, तो वो एडजेक्टिव को ज़ाहिर कर रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों ने पहले याद कर लेना है इन चीज़ों को कि ये चीज़ें अगर आती हैं ना तो लाजमन वो नाउन ही होगा, लेकिन फुल आ जाए तो वो आपने कंडीशन के हिसाब से देखना है। स्टूडेंट पोजीशन की बात करें तो वी कैन ऑफन रिकॉग्नाइज अ नाउन बाय इट्स पोजीशन इन द सेंटेंस। हम नाउन को सेंटेंस में पोजीशन के हिसाब से भी पहचान सकते हैं। नाउन्स ऑफन कम आफ्टर अ डिटर्मिनर। डिटर्मिनर मैंने कि जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि जो आर्टिकल है उसी को हम डिटर्मिनर बोलते हैं, जैसे ए, एन, द, दिस, माय, सच, एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमेशा आप लोगों ने एक बात ज़हन में रखनी है कि सेंटेंस में डिटर्मिनर के फ़ौरन बाद हमेशा नाउन यूज़ किया जाता है। जैसे अ रिलीफ, एन आफ्टरनून, द डॉक्टर, दिस वर्ड, माय हाउस, सच, स्टुपिडिटी। नाउन्स ऑफन कम आफ्टर वन और मोर एडजेक्टिव। नाउन ना सिर्फ डिटर्मिनर के बाद आएगा बल्कि ये एक या एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स के बाद में भी आ सकता है। जैसे अ ग्रेट रिलीफ, ग्रेट इसमें जो है वो एडजेक्टिव है तो रिलीफ जो है वो नाउन है। चूँकि स्टूडेंट्स एडजेक्टिव जो है वो नाउन के ही मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है तो वहाँ से भी हम पहचान कर सकते हैं कि नाउन कौन सा है। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो उसको भी एक एक जो पॉइंट है वो इंशाल्लाह क्लियर करवाएंगे। इसी तरह से अ पीसफुल आफ्टरनून। अ पीसफुल देखें डिटर्मिनर आ लगा, इसके अलावा पीसफुल जो है डेट इज़ एन एडजेक्टिव। आफ्टरनून जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे नाउन आ जाएगा। द टाल इंडियन डॉक्टर। अब देखिए द टाल ये भी एडजेक्टिव है, इंडियन ये भी एडजेक्टिव है।
क्योंकि ये दोनों ही डॉक्टर के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं। तो डॉक्टर जो है डेट इज़ अ नाउन। स्टूडेंट इसी तरह से दिस डिफ़िकल्ट वर्ड, दिस जो है यहाँ पे यूज़ हो रहा है, डिफ़िकल्ट यूज़ हो रहा है और वर्ड यूज़ हो रहा है। तो आप देख सकते हैं डिफ़िकल्ट जो है डेट इज़ द एडजेक्टिव, तो यहाँ पे वर्ड जो है डेट इज़ नाउन। माई ब्राउन एंड वाइट हाउस, यहाँ पे दो क्वालिटीज़ को शो किया गया और क्वालिटीज़ भी एडजेक्टिव में आती हैं, तो इस तरह से हाउस जो है वो नाउन हुआ। सच क्रैश स्टूपिडिटी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टूपिडिटी यहाँ पे आ रहा है, तो ये नाउन है जो कि एडजेक्टिव के बाद आ रहा है। तीसरे नंबर पे सेंटेंस के अंदर जो फंक्शन के हिसाब से भी हम इसको जो है वो पहचान सकते हैं। नाउन हैव सर्टेन फंक्शंस, नाउन के मुख्तलिफ काम होते हैं सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ठीक है, कहते हैं डॉक्टर्स वर्क हार्ड, तो यहाँ पे देखें कि सब्जेक्ट आ रहा है डॉक्टर्स, तो ये भी क्या कहलाता है, ये भी नाउन ही कहलाता है। ये एज अ सब्जेक्ट, अगर शुरू में सेंटेंस क्या आ रहा है तो एज अ सब्जेक्ट काम करेगा लेकिन होगा नाउन। अगर जो है सेंटेंस के एंड पे आ रहा है तो होगा क्या, होगा तो नाउन ही लेकिन ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एज अ नाउन यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में तीसरी कैटेगरी में बात करें, टीचर्स टीच स्टूडेंट्स, उस्ताज़ा जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे देखें टीचर्स भी नाउन है और स्टूडेंट्स भी नाउन है। बट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज नॉट ऑलवेज अ नाउन, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन ही हो। इट कुड बी अ प्रोनाउन और अ फ्रेज, ये फ्रेज भी हो सकते हैं और ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं। स्टूडेंट आपको याद होगा कि फ्रेज को मैंने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया है, तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं लिया है तो यहाँ पे आई बटन में जो है इसका लिंक दे दूँगा, आप लोगों ने वहाँ से वॉच कर लेना है। प्रोनाउन जो है यहाँ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से वो कहते हैं कि इन दी सेंटेंस माई डॉक्टर वर्क्स हार्ड, द नाउन इज़ डॉक्टर बट द सब्जेक्ट इज़ माई डॉक्टर। अब ये देखें कि जो नाउन है वो सिर्फ डॉक्टर है, लेकिन सब्जेक्ट की बात करें तो माई डॉक्टर है। यानी कि बात करने का मकसद ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है वो नाउन ही हो, ठीक है। तो डॉक्टर जो है यहाँ पे नाउन है, लेकिन माई का वर्ड यहाँ पे जो है वो नाउन में नहीं आएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी क्वेश्चन कीजिएगा। मैंने हर वीडियो का जो है एक टेस्ट बनाया है, टेस्ट दे के आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि कितना आप लोगों ने लेक्चर को रिसीव किया और कितना आपके माइंड में इन चीज़ों के लिए जो है वो जगह बन चुकी है। स्टूडेंट्स टेस्ट भी लाजमी दिया करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ जैसे वीडियो अपलोड होगी उसके बाद मैं एक टेस्ट कंडक्ट करूंगा। अगर आप लोग ऑनलाइन देना चाहते हो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, अगर आप लोग ऑफलाइन देना चाहते हो मेरे स्टूडेंट्स में से हो तो आप लोग ऑफलाइन भी दे सकते हो। स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ नाउन की बात करते हैं। देखिए मैंने जितने भी लेक्चर्स पीछे दिए हैं उनमें मैंने मुख्तलिफ कैटेगराइज को जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस किया, तो इसी तरह से मैं टाइप्स ऑफ नाउन को भी बात करूंगा कि इसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले मैंने इसको कैटेगराइज किया है कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन। मैंने इसको एक ये टाइप बना दी है, ठीक है। टाइप तो ये दो हैं बट मैंने इसको कैटेगरी 1 में रख दी है। अब स्टूडेंट कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? मोस्ट नाउन्स आर कॉमन नाउन्स, ज़्यादातर नाउन्स जो हैं वो कॉमन नाउन है, बट दिस इज़ नॉट डेफिनेशन। कॉमन नाउन्स रेफर टू पीपल प्लेसेस एंड थिंग्स इन जनरल लाइक चेयर और डॉग, ठीक है। ये डेफिनेशन बनती है यहाँ तक कि कॉमन चीज़ें, ठीक है, जनरल चीज़ें, जैसे चेयर है, डॉग है, कोई भी डॉग हो सकता है, कोई भी चेयर हो सकती है, ठीक है। कोई भी किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है। एनी नाउन डेट इज़ नॉट अ नेम इज़ अ कॉमन नाउन। कोई भी नाउन जो कि कोई नाम नहीं है वो भी कॉमन नाउन में आ सकता है। स्टूडेंट नाम कौन सा नहीं है वो भी पढ़ते हैं। जैसे ये देखें एग्जांपल्स है टीचर, कार, म्यूज़िक, डेंजर, रिसीव, ठीक है जी। इसी तरह से टीचर जो है ये देखें कि टीचर कोई नाम नहीं है, ठीक है, ये एक जो है वो डेजिग्नेशन है, ठीक है। इसी तरह से कार है तो इसी तरह से म्यूज़िक है, इसी तरह से डेंजर वगैरह वगैरह। हैव यू सीन माई डॉग, क्या आपने मेरे कुत्ते को देखा है? तो यहाँ पे डॉग जो है डेट इज़ अ नाउन। द बुक्स आर ऑन योर डेस्क, बुक्स जो हैं वो आपके डेस्क पे पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे बुक्स और डेस्क दोनों ही कॉमन नाउन है। इसी तरह से स्टूडेंट प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। नेम्स ऑफ पीपल्स, प्लेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रॉपर नाउन्स। योर नेम इज़ अ प्रॉपर नाउन,
चूँकि आपका स्पेशल एक नेम है, हर बंदे का वो नाम नहीं है, किसी किसी का है, हर बंदे का वो नाम नहीं होता है, तो इस वजह से वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे लंदन इज़ अ प्रॉपर नाउन, लंदन जो है वो हर शहर का, हर सिटी का, हर मुल्क का नाम नहीं हो सकता। इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस इज़ अ प्रॉपर नाउन। रूल इसमें सुन ले, कहते हैं कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। जब भी आपने प्रॉपर नाउन को लिखना है कैपिटल लेटर से ही लिखना है, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, चाहे सेंटेंस के एंड पे आ रहा है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, कुछ नेम्स हैं, तो आपने इनको पढ़ लेना है। जैसे जेन है, थाईलैंड, संडे, जेम्स बॉन्ड, ठीक है, आइंस्टाइन, सुपरमैन, गेम्स ऑफ थ्रोन्स, शेक्सपियर, ये सारे जो है कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे ये इंग्लिश के बहुत बड़े जो है वो राइटर गुजरे। इसी तरह से सुपरमैन एक नाम है, आइंस्टाइन ये साइंसदान का नाम है, जेम्स बॉन्ड, संडे, संडे आप देखें कि हफ्ते के 7 दिनों में एक संडे होता है। थाईलैंड है, जेन है, ये इस तरह से नाम जो आते हैं जो कि मखसूस नाम होते हैं, उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए, मैं कुछ एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे लिखी हैं। देखिए, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मैरी, ठीक है, मैरी मुझे जो है वो अपने खुद को इंट्रोड्यूस करवाने दो। यहाँ पे मैरी जो है वो नाम है, किसी भी लड़की का नाम है, तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं ये प्रॉपर नाउन है और ये कैपिटल लेटर में लिखा गया है। द कैपिटल ऑफ इटली इज़ रोम, तो आप लोग देखें कि इटली जो है ये भी एक नाम है और रोम भी एक नाम है, ठीक है। इटली जो है वो मुल्क का नाम है, रोम जो है वो एक शहर या दारुल खिलाफा का नाम है। तो यहाँ पे उसने कहा कैपिटल ऑफ इटली इज़ रोम, ठीक है जी, दोनों ही नाम है, इस वजह से हमने प्रॉपर में रख दिया। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और आप लोगों ने याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन भी किस में आती है, प्रॉपर नाउन में आती है। आई वॉज बॉर्न इन नवंबर, मैं नवंबर में पैदा हुआ। यहाँ पे नवंबर जो है 12 महीनों में से एक महीने का नाम है जो कि स्पेशल है। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, एडजेक्टिव्स दैट वी मेक फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स आल्सो यूजुअली स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर, स्पेरियन, ठीक है जी, इसी तरह से ऑर्वेलियन, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि एडजेक्टिव्स जो हम प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाते हैं ना, ये भी याद रखना है कि जो भी एडजेक्टिव हमने प्रॉपर नाउन से बनाना है उसको भी हमने कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ये वो बातें हैं जो आप लोगों की बुक्स में नहीं लिखी जाती हैं, आप लोगों के नॉलेज में नहीं होती, तो आप लोगों ने इनको पॉइंट आउट कर लेना है लाजमी तौर पर। स्टूडेंट दूसरी कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी में मैंने बात की है कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो पहले बात कर लेते हैं कंक्रीट नाउन की कि ये क्या होते हैं। तो कंक्रीट नाउन्स आर फिजिकल थिंग्स दैट यू कैन टच, जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन कहते हैं। ये मैंने कैटेगरी बनाई है जिनको हम छू सकते हैं और जिनको हम नहीं छू सकते हैं, ठीक है। पिछली कैटेगरी मैंने बनाई थी जो कोई चीज़ आम है या कोई चीज़ खास है। तो स्टूडेंट जिनको हम टच कर सकते हैं, मैन टच कर सकते हैं, राइस, हेड, कार, फर्नीचर, मोबाइल फ़ोन एक्स्ट्रा, ये सारे वो चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। डेट ऑल आर कैटेगराइज्ड इन कंक्रीट नाउन्स। जैसे हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द यूनिवर्स, कितने स्टार्स हैं यूनिवर्स के अंदर। तो यूनिवर्स और स्टार्स यहाँ पे कंक्रीट नाउन है, ठीक है, टच किए जा सकते हैं। हैव यू मेट जेम्स बॉन्ड, क्या आप जेम्स बॉन्ड से मिले हो, चूँकि ये नाम है तो यहाँ पे कोई शख्स ही है तो हम किसी भी शख्स को टच कर सकते हैं, तो डेट इज़ अ कंक्रीट नाउन। पोर द वाटर डाउन द ड्रेन, हम वाटर को टच कर सकते हैं, ड्रेन को टच कर सकते हैं, तो वाटर और ड्रेन इसमें कंक्रीट नाउन आ जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द ऑपोजिट ऑफ कंक्रीट नाउन, बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। दे आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच, ये वो चीज़ें हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर आइडियाज़, कंसेप्ट्स एंड फीलिंग्स। देखिए जब मैंने नाउन की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बात की थी आइडियाज़ की भी, ठीक है, कंसेप्ट्स की भी या फीलिंग्स की भी, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई एहसास, कोई तसव्वुर जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, डेट विल बी कैटेगराइज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, खुशी है तो हम उसको टच नहीं कर सकते। हौसला यानी कि करेज है, हम टच नहीं कर सकते। डेंजर यानी ख़तरा, हम टच नहीं कर सकते। ट्रुथ, सच्चाई है, वो हम जो है वो टच नहीं कर सकते, ठीक है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो ये किस में आएंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स हैं। ही हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ, उसके पास बहुत कुव्वत है या वो बहुत बड़ी कुव्वत का मालिक है। हु किल्ड प्रेसिडेंट कैनेडी इज़ अ वेल मिस्ट्री, ठीक है, मिस्ट्री राज है यहाँ पे, तो मिस्ट्री जो है वो हम टच नहीं कर सकते हैं। सम टाइम इट टेक्स करेज टू टेल द ट्रूथ, करेज हौसला, ट्रूथ जो है सच्चाई, दोनों को हम टच नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
देयर लाइव्स वर फुल ऑफ सैडनेस, उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो गमों से भरपूर थी। तो सैडनेस जो है वो गमी है, तो यहाँ पे हम इसको भी टच नहीं कर सकते। स्टूडेंट आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की तरफ। तो काउंटेबल नाउन्स को हम काउंट नाउन्स भी सिंपल तौर पे क्या देते हैं, यू कैन काउंट काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। तो काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। तो ये सिंगुलर में भी हो सकते हैं, प्लूरल में भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स में बाल हम जो है वो काउंट कर सकते हैं, बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं, कैट काउंट कर सकते हैं, पर्सन को काउंट कर सकते हैं। दीज आर ऑल विल बी कैटेगराइज्ड इन काउंटेबल नाउन्स। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है जी आई हैव ओनली $5, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $5 है। ठीक है, डॉलर जो है यहाँ पे 5 को नहीं आपने कैटेगराइज करना, 5 तो एक गिनती है ना। तो डॉलर्स जो हैं जो गिने जा सकते हैं डेट आर द काउंटेबल। द अर्थ वाज फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो 4.6 बिलियन साल पहले अर्थ जो है वो यहाँ पे वजूद में आई। तो अब देखें कि बिलियन गिनती को आपने काउंट नहीं करना, ये एडजेक्टिव में आते हैं, ये इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम लिखेंगे। तो ईयर्स जो हैं या साल जो हैं ये क्या हैं, यहाँ पे काउंटेबल हैं, ये गिने जा सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल बट वी डोंट हैव अ कार। लॉट्स ऑफ पीपल वो गिने जा सकते हैं, तो यहाँ पे कार भी जो है वो गिनी जा सकती है, इसलिए दोनों यहाँ पे काउंटेबल नाउन्स हैं। स्टूडेंट अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करें तो इसको हम मास नाउन्स भी कहते हैं। You cannot count uncountable nouns. You need to use measure words to quantify them. ठीक है जी, आप इसको जो है वो काउंट नहीं कर सकते हैं। इसमें एक रूल दिया गया है, कहता है we never use uncountable nouns with the indefinite article। कभी भी हम indefinite articles जो हैं उसके साथ इसको नहीं लिखते हैं uncountable nouns को। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल जो है वो सिर्फ सिंगुलर होते हैं और इसको हम किसी भी इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ नहीं लिखते हैं, यानी कि ए और एन कभी भी नहीं आएगा। एग्जाम्पल में देखें जी, वाटर है, हैप्पीनेस है, चीज़ है। वाटर जो है वो अब काउंट तो नहीं किया जा सकता, खुशी काउंट नहीं की जा सकती, चीज़ जो है वो काउंट नहीं की जा सकती। यहाँ पे देखें हैव यू गॉट सम मनी, तो डोंट नो कितनी मनी है, रकम की उसने बात किया तो रकम नहीं गिनी जा सकती। रुपया होता तो हम गिन लेते। अब रकम और रुपया में आप पूछेंगे दोनों सेम होती हैं, तो भाई मनी जो है वो कोई भी हो सकती है, ठीक है, किसी भी किस्म की हो सकती है, लेकिन रुपीज़ जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ होते हैं, नोट हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, तो उनको आप गिन सकते हो। जो मनी होते हैं उसमें जो है वो आप लोग बाकी ज्वेलरी वगैरह भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। एयर कंडीशनर्स यूज़ अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कहता है कि एयर कंडीशनर जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। कहता है डू यू हैव एनी वर्क फॉर मी टू डू, वर्क को आप काउंट नहीं कर सकते। मैनी एशियंस ईट राइस, राइस को आप एक एक करके गिन नहीं सकते। पीछे मैंने वीडियो में जो कहा कि राइस को हम टच कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, देखिए वो टच वाली थी और वो किस में आ रही थी, कंक्रीट में, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप स्टूडेंट के यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली कैटेगरी है 4th नंबर पे, अ कलेक्टिव नाउन डोनेट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का एक ग्रुप बना दिया जाए तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि किसी भी एक, जैसे क्लास की एग्जांपल हो तो स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के एक क्लास बना दी जाती है, तो इसी तरह से हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे क्लास है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, प्राइड है ग्रुप ऑफ लायंस एंड क्रू है ग्रुप ऑफ सेलर्स। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। स्टूडेंट्स का अगर ग्रुप होगा तो क्लास होगा, लायंस का ग्रुप होगा तो वो प्राइड कहलाएगा, इसी तरह से सेलर्स का ग्रुप होगा तो वो क्रू कहलाएगा। रूल में देखिए वो कहता है कि कलेक्टिव नाउन्स कैन बी ट्रीटेड एज सिंगुलर और प्लूरल, ये दोनों तरीके से आ सकते हैं। मोर अबाउट दिस एट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट विद कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है जी, आप लोगों ने ये बात ज़हन में रखनी है, कुछ रूल्स हैं इसके कलेक्टिव नाउन्स के साथ जो मिलते हैं। अब देखिए फैमिली है तो ये बहुत सारे जो हमारे घर के अफराद होते हैं उनको मिला के फैमिली बनाई जाती है, लेकिन कई सारी फैमिलीज़ हो जाएंगी, ठीक है, ज़्यादा इकट्ठी कर देंगे तो वो फैमिलीज़ हो जाएंगी। तो यानी कि यहाँ से पता चला कि कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तौर पे ही मान सकते हैं। जैसे हिज फैमिली लिव इन डिफरेंट कंट्रीज़,
उसकी जो फैमिली है वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में रहती है। एन एवरेज फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 पीपल, एवरेज फैमिली जो है वो आमतौर पे 4 लोगों पर मुश्तमिल होती है। अ न्यू कंपनी इज़ द रिज़ल्ट ऑफ अ मर्जर, तो इसी तरह से कंपनी, फैमिली और यहाँ पे वो लिखता है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल मीट टुमारो, तो डायरेक्टर्स का जो बोर्ड है वो कल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कलेक्टिव में आ जाती हैं। अब जो बोर्ड होता है ना, बोर्ड, वो कई सारे डायरेक्टर्स मिलके वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ से ज़हन में रखना है कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हों और उनके लिए एक नाम यूज़ किया जाए, तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन्स कहलाता है। स्टूडेंट, अगला हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन डेट इज़ मेड विद 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज़्यादा जो अल्फाज है उनसे मिलके बनता है। मोस्ट कंपाउंड नाउन्स आर नाउन प्लस नाउन, ठीक है जी। ज़्यादातर क्या होते हैं नाउन, कंपाउंड नाउन्स में ज़्यादातर जो है वो नाउन से ही मिलके बनता है, लेकिन एडजेक्टिव और नाउन से मिलके भी बन सकता है। अब इसका क्या मतलब है, कहता है ईच कंपाउंड नाउन एक्ट एज अ सिंगल यूनिट एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव्स एंड अदर नाउन। तो ये सिंगल के तौर पे, सिंगल यूनिट के तौर पे जो है वो एक्ट करेगा और जो है मॉडिफाई इसको किया जा सकता है एडजेक्टिव और अदर नाउन से। कंपाउंड नाउन्स हैव 3 डिफरेंट फॉर्म्स, इसके 3 मुख्तलिफ किस्में, आप लोगों ने इस पे जो है वो ध्यान देना है। ओपन और स्पेस्ड, ठीक है जी। स्पेस्ड बिटवीन वर्ड, बस स्टॉप, ठीक है। या तो ओपन भी लिखा जा सकता है या फिर हम इसके दरम्यान में स्पेस भी लगाते हैं। इसी तरह से वो कहता है कि हाइफनेटेड हाइफन बिटवीन वर्ड, मदर इन लॉ, तो यहाँ पे देखें कि ये लगा देंगे। इसी तरह से क्लोज्ड और सॉलिड है, जैसे हम फुटबॉल इकट्ठा लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ये ओपन और स्पेस्ड में इसका मतलब ये है कि बस और स्टॉप को, लफ्ज़ तो इकट्ठा है बस स्टॉप, लेकिन हम अलग-अलग यूज़ कर रहे हैं इसको। इसी तरह से हाइफिनेटेड में हम यूज़ करेंगे हाइफन्स को, यानी कि इसी तरह से 2 डैश लगा देंगे मदर इन लॉ में। तो इसी तरह से क्लॉज और जो सॉलिड है वो आ जाएगा नो स्पेस के साथ या नो हाइफन के साथ, ठीक है जी। जैसे फुट अलग चीज़ है, बॉल अलग चीज़ है, लेकिन हमने इकट्ठा लिख दिया फुटबॉल। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स में देखिए, कैट फूड, ब्लैक बोर्ड, ब्रेकफास्ट, फुल मून, वॉशिंग मशीन, सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखी हैं। कैन वी यूज़ द स्विमिंग पूल, क्या हम स्विमिंग पूल को यूज़ कर सकते हैं। दिस स्टॉप वर्क एट सनसेट, सनसेट 2 अलग अलग वर्ड हमने इकट्ठा किया है, इसी तरह से स्विमिंग पूल को इकट्ठा किया है। डोंट फॉरगेट दैट चेकआउट इज़ एट 12 नून, ठीक है जी। चेकआउट करना ना भूलिएगा 12 बजे दोपहर। तो ये भी देखिए कि चेक आउट, यह हाइफन का यूज़ किया गया। तो आई होप स्टूडेंट के कंपाउंड नाउन्स को भी आप लोग समझ चुके होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हाजिर है, वहाँ पे कमेंट कीजिए, कोई क्वेश्चन पूछिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आंसर करेंगे। कुछ बातें हैं यहाँ पे मैंने नोट की हैं, वो आप लोगों ने जहन में रखनी है। आप लोगों को कोई भी नहीं बताता ऐसे। नोट दैट ऑल नाउन्स आर मोर देन 1 टाइप, ठीक है। क्या मतलब इस लाइन का, मतलब ये कि जितने भी नाउन्स हैं ना, कोई भी नाउन है तो वो एक से ज़्यादा किस्म का हो सकता है। जैसे कॉमन नाउन कंक्रीट नाउन भी हो सकता है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ द कॉमन नाउन डेंजर इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो डेंजर जो है वो कॉमन नाउन में भी आएगा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आएगा, लेकिन आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है अगर पेपर में जो है वो आ जाता है, आपके सेंटेंस में आ जाता है MCQs में। तो इसी तरह से एंड द सेम नाउन कैन चेंज इट्स टाइप अकॉर्डिंग टू मीनिंग, तो एक ही तरह का जो नाउन है वो अपना मीनिंग चेंज कर लेगा टाइप के लिहाज से, ठीक है। अपनी टाइप चेंज कर लेगा मीनिंग के लिहाज से, सॉरी। तो फॉर एग्जांपल द नाउन लाइट कैन बी अनकाउंटेबल, ठीक है, लाइट इन जनरल और काउंटेबल लैम्प। तो इस तरह से आप देखें कि जो नाउन लाइट है ये अनकाउंटेबल हो सकता है, ठीक है। लाइट इन जनरल या काउंटेबल की बात करें तो वो लैंप आ जाएगी, ठीक है। लैंप्स को हम काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये मैंने टेबल दिया है आप लोगों को, ये मैं कल भी दिया था, तो आप लोगों को आज मैंने फिर दिया। आप लोगों ने यहाँ पे नाउन को जो है वो देख लेना है, आप लोगों की आसानी के लिए फिर मैंने टेबल लिख दी है। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। ये वीडियो लाजमी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।